रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक एक्वेरियस वालों का कैसा गुजरेगा 10 मई से लेके 16 मई 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक एक्वेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिन एक्वेरियस वालों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप एक्वेरियस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज दल्लो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ सीन शीन स्वाद से शुरू होते हैं तो आप भी एक्वेरियस हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। एक्वेरियस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर सैटर्न है और जुपिटर है। नो डाउट जुपिटर इस वीक के अंदर जायचे के सेकंड हाउस में चला जाएगा। जब जुपिटर आपके जायचे के सेकंड हाउस में जाएगा तो वो आपके जायचे के 6th हाउस और जायचे के 10th हाउस को ये बहुत अच्छी नज़र से मजबूत एंगल बनाएगा, जिसकी वजह से एक तो आपकी इज्जत और वकार के मामलात, आपके रोजगार के मामलात, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो नया काम का मौका भी मिलता हुआ आपको नजर आएगा। इसलिए कि जुपिटर ने 28 जुलाई 2021 तक आपके जायचे के सेकंड हाउस में रहना है। लेकिन इस वीक के अंदर खास तौर पर अगर आप कोई खानदानी जायदाद की वजह से परेशान थे या आप कोई घरेलू मामलात की वजह से परेशान थे तो वो मामलात अब आपके सोल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। वो मामलात में आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। इसलिए कि इस वीक के अंदर जो शरफ़े कमर होगा वो जायचे के आपके 4th हाउस में होगा। न्यू मून भी आपके जायचे के 4th हाउस में निकलना है और सूरज ने भी नजर मुकम्मल करनी है आपके जायचे के 4th हाउस से जायचे के 2nd हाउस को। तो माली तौर पर भी इस वीक के अंदर आपकी बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं एक्वेरियस वालों को एक बात जरूर कहूंगा जो वीक एक्वेरियस हैं, अभी तो जुपिटर आपके जायचे के 2nd हाउस में जा रहा है, ये बहुत एक अच्छी जगह जा रहा है। लेकिन आपके जायचे के 1st हाउस में आप ही का हाकिम सितारा सैटर्न है। अगर आपने अपने आप को लोगों से अलहदा रखा और लोगों से मेल जोल में ना रखा तो आप बहुत बड़ी गलती कर लेंगे। इसलिए कि फिर शायद आप क्राइसिस का भी शिकार हो जाएं। उसकी वजह यह है कि आपको लोगों के साथ राब्ता कायम रखना है। आपको लोगों के साथ आप ज़्यादातर मिलते जुलते रहेंगे, चाहे आप टेलीफोन पर कम्युनिकेशन करते रहें, आपके मामला सेट होते रहेंगे। अगर आप बिल्कुल अलहदा होकर बैठ जाएंगे तो फिर आपके मामलात में खराबी आ जाएगी। इसलिए कि पहले तो जुपिटर आपके जायचे के 1st हाउस में था तो जिसकी वजह से आपके मामलात में अगर वक्ती तौर पर खराबी भी आती थी तो वो मामला सोल्व भी हो जाता था। लेकिन अब आपको कुछ ज़्यादा ही एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट भी उसी तरह का मिलेगा। ये हो सकता है कि आपको 1 से 2 या 3 दफ़ा काम करना पड़े या 4 दफ़ा काम करना पड़े, लेकिन जब वो आप काम कर लेंगे तो काम के अंदर आपको कामयाबी भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि कामयाबी आपको नहीं मिलेगी, कामयाबी आपको यकीनी मिलेगी। लेकिन एक्वेरियस वालों के लिए इस वीक के अंदर एक और बहुत अच्छी बात है और पॉजिटिव बात है कि इनके जायचे के 5 हाउस में जो मरकरी है इसकी नज़र मुकम्मल हो रही है। आपके 1st हाउस में सैटर्न के साथ नजर मुकम्मल हो रही है। खास तौर पर वो लोग जो शादीशुदा अफराद हैं, जिनकी आगे से औलाद है या जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं तो उनके मामलात में अब बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। अब उनके मामलात हल होते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, फिल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं, अदीब हैं, शायर हैं, उनके मामलात में खासी बेहतरी आ रही है। अगर आपके कई अरसे से इन मामलात में परेशान थे तो आपको आपकी फील्ड में रह के उस तरह का रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो आपको अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से इस वीक के अंदर लाजमी आपको रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन मैं एक्वेरियस वालों को यहाँ पर एक बात छोटी सी रिमाइंडर ज़रूर कराना चाहूँगा कि आपके जायचे के जो 6th हाउस के अंदर मरीक है, मरीक आपके जायचे के 6th हाउस के अंदर इस वक्त तो ठीक हालत में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मरीक जिस जगह पर बैठा हुआ है कुछ एक्वेरियस वालों के साथ टेम्परेचर का मसला हो सकता है, बुखार चढ़ सकता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी बुखार हो तो आप ज़रूर फ़ौरन जाके अपने डॉक्टर को चेक कराएं, इसलिए कि कहीं आपका बुखार ज़्यादा बिगड़ ना जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पानी पिएं तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, इसलिए कि आपके जायचे के 6th हाउस के अंदर मरीक है और मरीक की ये एक अपनी ही कंडीशन होती है। लेकिन
नो डाउट ये जिस जगह पर बैठा हुआ है उस जगह पर आपके कामकाज के मामलात और आपके रोजगार के मामलात में जरूर बेहतरी लेके आएगा, इसलिए कि मरीज किसी भी जायचे के छठे घर में हो और 14 दर्जे से पहले पहले उसके असरात अच्छे होते हैं, 14 दर्जे के बाद, डिग्रीज के बाद उसके असरात जरा कुछ बेहतर नहीं होते। उस वक्त फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात करनी। लेकिन एक चीज तो यहाँ पर कंफर्म है कि जो आपके जायचे के 4th हाउस के अंदर नया चांद निकल रहा है और यहीं पर शर्फे कमर होना है और यहीं पर शम्स की एक अच्छी नजर बन रही है, तो आपके बहुत से मामला इस वीक के अंदर सॉल्व होते हुए आपको नजर आएंगे। खास तौर पर अगर इस वीक के अंदर आप अपनी जगह चेंज करना चाह रहे हैं या आपको कोई घरेलू मसला बहुत अरसे से है, तो वो जो मसला आपका इस वीक के अंदर सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।